हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम 16 अप्रैल का करंट अफेयर लेके हाजिर है। तो चलिए बिना टाइम गंवाएं स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। तो एक क्वेश्चन यही आपका हो गया, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल है। ने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस ई संता का उद्घाटन किया। जनरली ये जो ई संता ऐप है ये किसको जोड़ने का काम किया है? तो आप देखिए, यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री पीयूष गोयल इनॉग्रेट ई संता एन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट बिटवीन, मतलब किस किस को जोड़ रहा है? तो ऑप्शन है क्रॉप फार्मर एंड बायर, डेयरी फार्मर या बायर, एंड एक्वा फार्मर एंड बायर, एंड प्लांटेशन एंड बायर। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका एक्वा फार्मर एंड बायर के बीच एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया है, जिससे कहीं न कहीं जो एक्वा कल्चर करते हैं उसके लिए फ़ायदेमंद हो और उसको मतलब एक जेन्यून प्राइस मिल सके उसको प्रोडक्ट को। अब बात आती है एक्वा कल्चर क्या है? एक्वा कल्चर वो कल्चर है जिसको हम लोग, एक्वा फार्मर वो फार्मर है जो एक्वा कल्चर करता है। अब एक्वा कल्चर क्या है? एक्वा कल्चर होता है जो मैरीन प्रोडक्ट फार्म करता है, जो मतलब समुद्र में या तो फिशिंग हो गया या और इस तरह के जो भी है उसको एक्वा कल्चर के अंतर्गत रखा जाता है। तो याद रखिएगा किसको किसको जोड़ने का काम किया है ईशंता? तो एक्वा फार्मर एंड बायर को। अब देखिए इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन इसका ये है कि ये एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे फार्मर को क्या मिले? बेटर प्राइस मिल सके उसके प्रोडक्ट का। ई संता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग NACSA फार्मर ट्रेड इन एक्वा कल्चर। अब एक्वा कल्चर के बारे में हम लोग जानेंगे कि जो मतलब मैरीन प्रोडक्ट फार्म करता हो उसी को हम लोग एक्वा कल्चर बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे NACSA का मतलब क्या होता है? नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर। देखिए एक्वाकल्चर, देखिए जो मैरीन प्रोडक्ट डेवलप करता है उसी को एक्वाकल्चर कहते हैं। इट कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसके अभी कौन है मिनिस्ट्री? पीयूष गोयल साहब है, और इसके अंदर रेलवे मिनिस्ट्री भी है। एक्वा फार्मर बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ द फिश एक्वाटिक प्लांट, इट ऑल्सो नॉन एज द एक्वा कल्चर। तो याद रखिएगा एक्वा कल्चर वो कल्चर है जो मैरीन प्रोडक्ट को क्या करता है? फार्म करता है, उसी को हम लोग एक्वा कल्चर बोलते हैं। और जो करते हैं उसको हम लोग एक्वा फार्मर भी बोलते हैं। तो ई संता किसके लिए किया गया है? एक्वा फार्मर को और बायर को कनेक्ट करने का काम किया, जिससे कि जो एक्वा कल्चर करते हैं, जो उसके फार्मर है, जो किसान है, उसको क्या मिल सके? उसके प्रोडक्ट को बेटर प्राइस मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अभी हाल ही में क्या हुआ? एक ऐप, एक आहार क्रांति है, सॉरी गलत से टाइप हो गया। आहार क्रांति किसने लॉन्च किया? हु हैज़ लॉन्च द आहार क्रांति? अ मिशन डेडिकेटेड टू स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द न्यूट्रिशन। तो देखिए यहाँ पे स्पेलिंग न्यूट्रिशन का गलत है, सॉरी। तो ये जो अभी लॉन्च किया है आहार क्रांति, ये डॉक्टर हर्षवर्धन साहब किए हैं, और ये स्वास्थ्य मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन साहब के अंदर है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए इसका मोटो क्या है? आहार क्रांति का मोटो ये है उत्तम आहार उत्तम विचार, मतलब अच्छा खाएंगे तभी आपको अच्छा विचार आएंगे। गुड डाइट एंड गुड कॉग्निशन, ठीक है? अच्छा खाएंगे तो वही अच्छा विचार आएगा मन में। अब देखिए ये डॉक्टर हर्षवर्धन तो लॉन्च किए हैं, लेकिन इसके पीछे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन था? विजयना भारती, ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड द टेक्नोक्रेट फोरम, विज्ञान प्रसार और प्रवासी भारतीय एकेडमी, तो अब प्रवासी भारतीय एकेडमी, ये सब मिल के लॉन्च किए हैं। और लॉन्च किए हैं कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री है। इस सारे ऑर्गेनाइजेशन मिल के आहार क्रांति ऐप लॉन्च किए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या ट्रैक कर सकते हैं? न्यूट्रिशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने पोषण सूचना पर एक डिजिटल रिपॉजिटरी पोषण ज्ञान लॉन्च किया है? अब देखिए अभी एक
पोषण ज्ञान भी लॉन्च हुआ है। अब ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च पोषण ज्ञान अ डिजिटल रिस्पेक्टरी और न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन। तो देखिए ये जो लॉन्च किया अभी हाल ही में नीति आयोग लॉन्च किया, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए, पोषण ज्ञान जो अभी लॉन्च किया है कौन किया है, नीति आयोग। किसके कोलैबोरेशन में, बिल मलिंडा गेट फाउंडेशन, या छूट गया स्पेलिंग तो माफ़ कीजिएगा, फाउंडेशन, सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज एंड अशोका यूनिवर्सिटी, ये सब मिल के अभी लॉन्च किए हैं पोषण ज्ञान। जो कौन ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किए हैं, ये सारे मिल के, और आगे जो लॉन्च करने वाले थे वो कौन थे, नीति आयोग थे। तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है, जिसका स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को इसका इस्टेब्लिश हुआ था। और इसके एक्स ऑफिस को चेयरमैन जो है कौन होता है, पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है देश का। और अभी का जो वाइस चेयरमैन है वो राजीव कुमार है, और अभी के जो सीईओ है वर्तमान में अमिताभ कांत है। तो याद रखिएगा, पोषण ज्ञान किसने लॉन्च किया है, नीति आयोग। किससे मिलके, बिल मलिंडा गेट फाउंडेशन एंड सेंटर फॉर सोशल एंड द बिहेवियर चेंज अशोका यूनिवर्सिटी। तो इतने याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको नीति आयोग याद रखना। पोषण ज्ञान किसने लॉन्च किया है, नीति आयोग। इसके अभी वर्तमान में वाइस चेयरमैन कौन है, राजीव कुमार, एंड सीईओ कौन है, अमिताभ कांत। और इसके एक्स ऑफिस को चेयरमैन कौन होते हैं, तो एक्स ऑफिस के चेयरमैन होते हैं देश के प्रधानमंत्री, मतलब अभी कौन है, नरेंद्र मोदी साहब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हाल ही में कृषि मंत्रालय ने किस उद्देश्य के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर साइन अ मो विद द माइक्रोसॉफ्ट फॉर द पर्पस ऑफ द, मतलब अभी हाल ही में कृषि मंत्रालय, अब कृषि मंत्रालय किसके पास है, तो नरेंद्र सिंह तोमर के पास है। तो नरेंद्र सिंह तोमर साहब के अंदर आते हैं कृषि मंत्रालय। उन्होंने अभी माइक्रोसॉफ्ट के साथ क्या किए, एक हस्ताक्षर किए हैं। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर साइन अ मो विद द माइक्रोसॉफ्ट फॉर द पर्पस ऑफ द, ये जो था कि कहीं न कहीं ये था कि फार्मर का जो इनकम है उसको बढ़ाएं कैसे। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तब समझ में आएगी। चलिए, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, अभी बोले कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर साहब है, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। ये भी साइन किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, एक मो साइन किया, मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक कोलैबोरेशन, मिल के काम करने के लिए। तो ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये 100 विलेज को टारगेट किया है और 6 स्टेट में 100 विलेज को टारगेट किया है। वहाँ पे इनकम का फार्मर का जो इनकम है कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, इसकी बात किया है। और जो इनपुट लगता है फार्मिंग में उसको कम किया जाए और उसको इनकम को बढ़ाया जाए। तो इसी के लिए मो साइन हुआ है, तो याद रखिएगा। तभी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने साइन किया है मो किसके साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। क्या चीज़ के लिए, तो फार्मर का इनकम बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मराठी फिल्म ने 2021 में मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ विशेष भाषा फीचर पुरस्कार जीता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मराठी फिल्म हैज़ वॉन द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर अवार्ड एट मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021। मतलब ये हुआ कि 2021 में मॉस्को में जो अभी अवार्ड सेशन चल रहा था, वहाँ पे कौन से ऐसे इंडियन फिल्म थे जिसको अभी अवार्ड मिला है। तो ये एक मराठी फिल्म थे, फुगलिया एक मराठी फिल्म है जिसको बेस्ट अवार्ड मिला है। और इसके बारे में देखिए एक्सप्लेनेशन अभी देखते हैं हम लोग। तो इसको जो प्रोड्यूस किया था कौन किए थे, विनोद श्याम पीटर साहब किए थे। और किसके बैनर तले, तो अब्राहिम फिल्म के बैनर तले किए थे इसको प्रोड्यूस्ड। अभी तक ये 45 इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुके हैं और अभी तक ये इंडिया में रिलीज नहीं हुआ है। तो याद रखिएगा अभी तक कितने अवार्ड जीत चुके हैं, 45 इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुके हैं और ये अभी इंडिया में रिलीज नहीं हुआ है। तो याद रखिएगा कौन सा फिल्म का नाम है, फुगलिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 अप्रैल क्या मनाते हैं हम लोग, वर्ल्ड वॉइस डे मनाते हैं। और इस बार के वर्ल्ड वॉइस डे का मतलब थीम क्या था, वन वर्ल्ड मैनी वॉइस। याद रखिएगा, वन वर्ल्ड मैनी वॉइस। 16 अप्रैल वर्ल्ड वॉइस डे ग्लोबली सेलिब्रेट करते हैं। इस बार का थीम क्या रहा 2021 का, वन वर्ल्ड मैनी वॉइसेस। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अब देखिए अभी अगला क्वेश्चन है, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021। तो ये जो इसका रैंक रहा 49
रैंक रहा है इंडिया का इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में 2021 के लिए। चलिए इसमें एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब देखिए ये जो लॉन्च किसने किया, तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट और फेसबुक दोनों मिलके ये लॉन्च किए हैं, जिसका नाम था इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, जिसमें हमारे इंडिया का कितना 49 रैंक है। ये टोटल 120 कंट्री के लेके ये सर्वे किया गया है। और अगर हम बात करें तो इसमें टॉप कंट्री में आते हैं स्वीडन, यूएसए, स्पेन एंड ऑस्ट्रेलिया। ये सारे कंट्री, स्वीडन 1 नंबर पे आते हैं। याद रखिए क्या चीज़ पे, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में स्वीडन आते हैं 1 नंबर पे और 49 नंबर पे आते हैं हमारा इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पिछले कुछ दिनों में हत्या और अपहरण के मामले में के कारण किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया? Which country prime minister resigned due to an increase in killing and kidnapping cases over the past few days? तो ये जो कंट्री है आपका हाइती, और यही वो पीएम है जो अभी क्या दे दिए हैं, रिजाइन दे दिए हैं। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तब कुछ समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले देखिए हाइती है कहाँ, तो ये तो मेक्सिको है और ये यहाँ पे ये हाइती है कुबा के बगल में, ये हाइती है। और ये कुबा को क्या बोलते हैं हम लोग, कुबा को बोलते हैं शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड, शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। यहाँ पे वेनेजुला है, यहाँ पे कंबोडिया है, यहाँ पे इक्वाडोर है और इसी के ऊपर कैरिबियन सी है यहाँ पे, ये गल्फ ऑफ मेक्सिको है, इसी के पास है हाइती। अब देखिए यहाँ पे इसके नाम क्या था, जो पीएम अभी रिजाइन मारे हैं इसका नाम था जोसेफ जौते, और ये अभी मार्च 2020 में पीएम बने ही थे और 14 अप्रैल 2021 को इसको रिजाइन देने पड़े, क्योंकि वहाँ पे एक अजीब सा माहौल क्रिएट हो गया था किडनैपिंग और हत्या मामला को लेके। और तो अभी उसके बदले जो नॉमिनेट हुआ है क्लाउडे जोसेफ को न्यू पीएम के रूप में नॉमिनेट किया गया है, वहाँ के प्रेसिडेंट नॉमिनेट किए हैं। और ये हाइती का कैपिटल है पोर्ट ओ प्रिंसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहिला बैसाख, मतलब ये देखिए एक बंगाली वर्ड है, पहिला बैसाख दिवस किस समुदाय के लोगों ने मनाया? व्हिच कम्युनिटी ऑफ द पीपल रिसेंटली सेलिब्रेट द पहिला बैसाख डे? तो ये बंगाली कम्युनिटी के लोग के मनाए, ये बंगाली होगा, सॉरी, बंगाली कम्युनिटी के लोग मनाए। और इस दिन इनका मानना है कि इनका न्यू ईयर है, मतलब जो 2021 में मनाया गया है, ये 15 तारीख को, जनरली 14 या 15 अप्रैल के आसपास आता है ये। और ये यहाँ से इसका पहला मंथ, मतलब न्यू ईयर का पहला मंथ यहाँ से स्टार्ट होता है, नोवो बरसो। देख रहे हैं यहाँ बंगाली वर्ड लिखा हुआ, नोवो बरसो। इन बंगाली न्यू ईयर इन बंगाली इज रेफर एज द नोवो बरसो। तो चलिए, तो ये पहला बैसाख डे मनाए कौन, बंगाली कम्युनिटी के लोग मनाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में डिजिटाइजिंग एसएमई के लिए किस कंपनी ने $250 मिलियन का वेंचर फंड लॉन्च किया है? व्हिच कंपनी लॉन्च $250 मिलियन वेंचर फंड फॉर डिजिटलिंग एसएमई इन इंडिया? अब देखिए स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज क्या है, जो मतलब छोटे इंडस्ट्रीज़ है, उसको डिजिटलाइज करने के लिए अमेजॉन ने अभी क्या किया है, अमेजॉन ने किया साइन $250 मिलियन का, जो उसमें क्या करेगा, उसको डिजिटलाइज करने का काम करेगा स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो है। अब इससे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब देखिए ये अमेजॉन क्या है कि ई कॉमर्स के कंपनी है जो अभी $250 मिलियन को साइन किया है, लगभग 1873 करोड़ आते हैं। ठीक है, और इन्होंने अभी क्या डिजिटलाइजिंग करने का काम करेगा स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को। अब देखिए यहाँ पे अमेजॉन जो है 1996 में ये लॉन्च हुआ था, जिसका वर्तमान में सीईओ कौन है, जेफ बेजोस है। फेसबुक 2004 में लॉन्च हुआ था, जिसका सीईओ कौन है, मार्क जुकरबर्ग है। और व्हाट्सअप 2009 में लॉन्च हुआ था, जिसका वर्तमान में सीईओ कौन है, विल कैथकार्ट है। और इंस्टाग्राम 2010 में लॉन्च हुआ था, जिसका भी वर्तमान में सीईओ जो है केविन सिंट्रॉम एंड द माइक क्रेगर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ दीक्षा वेब पोर्टल जुड़ा है? तो अब देखिए दीक्षा वेब पोर्टल जो है एक वेब पोर्टल है, ऐप है,
तो ये एजुकेशन मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे सारे एनसीईआरटी के बुक मिलेंगे आपको, प्लस यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा कॉमिक्स की बुक मिलेगी, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। और देखिए अभी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है हमारे रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने 100 से भी ज़्यादा कॉमिक बुक और एनसीईआरटी बुक, सीबीएसई बुक को उस पर डाला गया है, जो दीक्षा वेब पोर्टल के नाम से है, उससे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी और जो इस मंथ में जो कुछ डेज है उसको हम लोग फिर से भूल जाएंगे, नहीं तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज करवा दे रहे हैं। तो चलिए 2 मिनट में देख लेते हैं। 4 अप्रैल को क्या मनाया है, इंटरनेशनल डे ऑफ माइंस अवेयरनेस, याद रखिएगा 4 अप्रैल। 5 अप्रैल को क्या मनाया है, नेशनल मैरीटाइम डे मनाया है। ठीक है, 7 अप्रैल को क्या मनाया है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया है। वर्ल्ड हेल्थ डे, यही 7 अप्रैल को ही WHO का निर्माण हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है क्या, 10 अप्रैल को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हेम्योपैथी डे मनाते हैं। 13 अप्रैल को क्या मनाया अभी 13 अप्रैल 2021 को जालियांवाला बाग मैस्करे मनाया है। और ये जालियांवाला मैस्करे कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और अभी इसके कितने साल हो गए, 102 साल हो गए। ठीक है, अब 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर डे मनाते हैं, या बाबा साहब अंबेडकर रिमेम्बरेंस डे मनाते हैं, जयंती मनाते हैं, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, चलिए देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने किसके सहयोग के लिए, मतलब किस चीज़ के सहयोग के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है। इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो साइन पैक्ट विद द फ्रांस स्पेस फॉर द कॉपरेशन ऑफ द, तो ये कॉपरेशन किस चीज़ के लिए है, गगनयान के लिए है। और इस समझौते के अंतर्गत जो फ्रांस बनाएंगे, इक्विपमेंट बनाएंगे, जो स्पेस में जाने के लिए इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी, वो कौन बनाएंगे, फ्रांस बनाएंगे। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, इसरो जो हमारे इंडिया के स्पेस एजेंसी है, और CNES जो कहाँ के, जो फ्रांस के स्पेस एजेंसी है, ये दोनों मिलकर अभी पैक्ट साइन किए गगनयान के लिए। इसके अंतर्गत ये जो डेवलप करेंगे, इक्विपमेंट डेवलप करेंगे। CNES का मतलब क्या होता है, नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज़। ठीक है, ये कहाँ के, वो फ्रांस के स्पेस एजेंसी है। और ये आप देखिए वो हो गया। अब देखिए इसरो जो का जो स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेंगलुरु, कर्नाटक है। ठीक है, और इसके अभी जो वर्तमान में चेयरमैन है वो कौन है, के सिवन है। और फ्रांस के कैपिटल कहाँ पे है, पेरिस, जो किस नदी के किनारे है, सेन रिवर के किनारे है। तो याद रखिएगा, अभी इसरो जो हमारे इंडिया के स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में, बेंगलुरु कर्नाटक में। और इसके वर्तमान में जो चेयरमैन है, के सिवन है। तो इन्होंने अभी फ्रांस के स्पेस एजेंसी, जिसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज़, उससे साइन किया है गगनयान के में कुछ हेल्प के लिए। तो इसके अंतर्गत फ्रांस के जो स्पेस एजेंसी वो क्या इक्विपमेंट तैयार करेंगे वहाँ पे जाने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यही ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी। स्टे होम, स्टे सेफ। अगर आपको ये सेशन पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।